तमाम जानकारी देने के लिए गुलशन। आगे बढ़ते बात अब करेंगे इबोला वायरस की। और कांगो में इबोला का कहर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है, 1200 से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। 300 से अधिक लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। इधर WHO ने घोषित कर दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति बता दिया है। और अफ्रीका में तेजी से संक्रमण जो है वो फैल रहा है, जो चिंता की स्थिति है। अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला वायरस का प्रकोप जो है वो अब गंभीर रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में 1200 से अधिक सामने आए हैं मामले, और जबकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो है इतूरी, नॉर्थ किवू और साउथ किवू प्रांत। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करते हुए इसके अन्य देशों में फैलने की आशंका जताई है। वहीं स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी और स्क्रीनिंग और इसके साथ ही संपर्क ट्रेसिंग अभियान भी चला रही है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार चिंता बढ़ा देने वाली है। कांगो में इबोला का कहर एक बार फिर से और तेजी के साथ इबोला जो है वो पैर पसारता हुआ इस वक्त अफ्रीकी देश में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लगातार हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आपको बता दें कि अब तक 1200 मामले जिसकी पुष्टि हुई है कांगो में, और 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। कांगो में इबोला से हाहाकार की स्थिति और कुल जो संख्या है, यानी कि इबोला वायरस से जो लोग संक्रमित हुए हैं उनकी संख्या 1203 बताई जा रही है। इसके अलावा 321 मौतें हुई हैं, 48 ठीक भी हुए हैं। 326 मरीजों का अभी भी इलाज वहां चल रहा है। इसके अलावा केस फैटिलिटी रेट जो है वो 26.7% बताई जा रही है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग रेट जो है 82.8% की है। पिछले 24 घंटों में 148 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। वहीं 1175 से ज्यादा अलर्ट जो है अलर्ट की जांच की गई है। और एंट्री पॉइंट पर 1,42,503 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि गंभीर स्थिति इस वक्त कांगो में बने हुए हैं। और ऐसे में हालात को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। दूसरी तरफ अब ट्रेसिंग की जो प्रक्रिया है वो भी वहां पर तेज हो गई है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर विदेश यात्रा से आ रहा है तो पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है और इसके बाद अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसे क्वारंटीन किया जाता है। आरजू सेठ संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। आरजू, ये बहुत ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं कांगो की। अगर हम सिर्फ बात करते हैं, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, मामले डरा देने वाले हैं। इसे लेकर भारत के लिहाज से हम देखें तो भारत में क्या तैयारियां दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेकर पहले ही अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तमाम जो फॉरेनर विजिट कर रहे हैं उनको लेकर स्क्रीनिंग ट्रैकिंग की बात जो है वो भी कही गई है। तमाम तैयारियां जो है वो भी की गई हैं। फिलहाल अगर हम बात करते हैं इबोला की, तो लगातार इसका प्रकोप जो है वो मध्य अफ्रीका में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कांगो में हम देख रहे हैं किस तरीके से इबोला वायरस का प्रकोप जो है वो जारी है। ताजा आंकड़ों की अगर माने तो ताजा आंकड़ों के मुताबिक ये आउटब्रेक अभी भी 3 प्रांतों तक सीमित है। और फिलहाल जो इतूरी, नॉर्थ किवू और साउथ किवू में इसका प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। कुल जो केसेस हैं वो 1200 के ऊपर चले गए हैं। मौतें जो है वो अब तक 300 से ऊपर मौतें जो है वो इबोला की वजह से हो चुकी हैं। और लेकिन अगर हम बात करेंगे तो मरीज जो है वो भी 24 घंटे में रिकवर होकर आए हैं, ठीक होकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चीज जो है वो नजर आ रही है। लगभग 148 ऐसे मरीज हैं जो इसके संक्रमित होने के बाद भी ठीक होकर जो है वो आए हैं। 326 मरीज लगभग ऐसे हैं जिनका इलाज जो है वो इबोला के संक्रमित होने के बाद जो है वो चल रहा है। तो केस रिकवरी फर्टिलिटी रेट की पहले अगर हम बात करें तो जो है 26.7%, यानी हर 4 में से एक मरीज की मौत जो है वो इबोला की वजह से हो रही है। तो वहीं इसको लेकर ट्रैकिंग जो है वो भी की जा रही है। लगातार जो
इंफेक्शन जो चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी और में तो संक्रमण इसका फैल नहीं रहा है। तो तमाम इस तरीके से एडवाइजरी WHO की तरफ से भी निगरानी जो है वो इबोला को लेकर रखी जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए WHO ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, तो ऐसे में स्थिति माने कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। और भारत में देखिए पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था आरजू, और इसके तहत स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करते हैं तो क्या तैयारियां नजर आ रही है? आरजू, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, आरजू की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको ये बता दें, देखिए जो कांगो की स्थिति है बहुत ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो अच्छी बात यह है कि जो संक्रमित मरीज हैं उनमें से ज्यादा लोगों के ठीक होने की भी जानकारी मिल रही है, यानी कि राहत देने वाली खबर जरूर सामने आई है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये भी कहीं ना कहीं स्थिति को गंभीर बना रहा है। लोग काफी चिंतित हैं और ऐसे में अलर्ट रहने के लिए लोगों को कहा गया है। यानी कि ये स्थिति इस वक्त देखिए अफ्रीकी देश में बहुत ज्यादा खतरनाक होती हुई दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ भारत में इसे लेकर तैयारियां जो है पहले से ही शुरू कर दी गई थी। खास करके जो विदेशी यात्री हैं, विदेश से ट्रैवल कर आ रहे हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर उनकी स्क्रीनिंग होगी, इसको लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी, निर्देश दे दिए गए थे। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी ये कहा गया था कि तमाम चीजों को अब दुरुस्त रखें, ताकि हालात किसी भी तरीके से अगर गंभीर होते हैं तो उससे तुरंत निपटा जा सके। हालांकि राहत की खबर यह है कि भारत में अभी तक कोई इसका मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कांगो से जो तस्वीर सामने आ रही है वो डरा देने वाली है। आगे बढ़ते बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान की फौज जो रावलपिंडी के हेडक्वार्टर